Hello everyone, welcome back to our accountancy class. Today we are continue our journey into accounting for partnership firm for class 12 as per the CBSE syllabus. अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म इसको 6 मेजर चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, फंडामेंटल से लेकर के डिसोल्यूशन। तो फिलहाल जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है फंडामेंटल। चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल के कुछ टॉपिक हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस लेक्चर का यानी इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। इंटरेस्ट ऑन ए पार्टनर्स लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पार्टनर्स लोन क्या है? जो भी पार्टनर्स के द्वारा कैपिटल के अलावा जो एक्स्ट्रा मनी दी जाती है पार्टनरशिप में, यानी पार्टनरशिप फर्म को जो एक्स्ट्रा मनी दी जाती है किसी भी पार्टनर के द्वारा इन एडिशन टू कैपिटल, यानी कैपिटल के अलावा, उसको बोलते हैं लोन, यानी पार्टनर्स लोन। इस लोन के ऊपर पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाता है, यानी फर्म द्वारा पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाता है, जिस इंटरेस्ट को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किया जाता है, यानी प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको ट्रांसफर नहीं किया जाता। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता। इट इज अलाउ इवन इफ द फर्म इंकर्स अ लॉस। इंटरेस्ट लोन पार्टनर्स को तब भी दिया जाता है जब फर्म को लॉस होता है, यानी लॉस के केस में भी इंटरेस्ट लोन पार्टनर्स को दिया जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अलाउ एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यदि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट लोन, यानी जो इंटरेस्ट लोन की परसेंटेज है, अगर उसे डिसाइड नहीं किया गया है, तो अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनर्स को इंटरेस्ट 6% पर एनम से दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है, इसी कारण इंटरेस्ट को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है, यानी इसको प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता। रेंट पेड टू पार्टनर इज ऑल्सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यदि किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को बिल्डिंग प्रोवाइड की है और उसके ऊपर वो रेंट ले रहा है, तो उस रेंट को भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा, यानी रेंट जो भी पार्टनर्स को पे किया जा रहा है उसको डेबिट किया जाएगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन से रिलेटेड जो जनरल एंट्रीज होंगी, पहली है फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट और लोन दिया जाएगा उस समय जनरल एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, जिसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो ये दो जनरल एंट्रीज हैं जो कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन यहां पर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का। ए और बी ने पार्टनरशिप स्टार्ट की 1 अप्रैल 2014 को विदाउट ए पार्टनरशिप डीड, यानी ए और बी के बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। दोनों पार्टनर ने कैपिटल लगाई, ए ने लगाई 5 लाख और बी ने लगाई 3 लाख। ऑन 31 अक्टूबर 14 ए गेव अ लोन ऑफ ₹2 लाख टू द फर्म। तो यहां पर अक्टूबर 31, 2014 को पार्टनर ए ने लोन दिया फर्म को 2 लाख रुपए का। देयर वॉज नो एग्रीमेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उससे रिलेटेड किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं था। तो यहां पर हमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाना है एंडिंग 31 मार्च 2015। फर्म को प्रॉफिट हुआ है 4,30,000 रुपीज का। सिंस देयर वाज नो पार्टनरशिप डीड, द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यहां पर क्वेश्चन में क्या आ गया कि पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगा। तो जो भी रूल्स हैं उसको हम यहां पर क्लियर कर लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। यहां पर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, और पार्टनर्स का जो लोन है उस पर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो 6% पर एनम से दिया जाएगा, और रिमेनिंग प्रॉफिट जो भी बचेगा उसको इक्वली डिवाइड किया जाएगा। तो ये सब रूल्स हैं जो इस क्वेश्चन के अंदर हम अप्लाई करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एज लोन। ए ने फर्म को 2 लाख रुपए का लोन दिया है, तो यहां पर जो पार्टनर ए है उसने फर्म को 2 लाख रुपए का लोन दिया।
डेट है अक्टूबर 31 2014। अक्टूबर 31 से लेकर के अगले साल की 31 मार्च तक के टोटल मंथ होंगे यहाँ पर 5 मंथ। तो जो पार्टनर ए है उसको इंटरेस्ट और लोन 2 लाख रुपीस यानी 2 लाख रुपए पर इंटरेस्ट और लोन जो दिया जाएगा वो 5 मंथ का इंटरेस्ट और लोन दिया जाएगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटरेस्ट इक्वल टू लोन अमाउंट इंटू में रेट इंटू में टाइम। लोन अमाउंट यहाँ पर 2 लाख रुपए है, रेट हो गया 6% और टाइम हो गया 5.12। इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट 5000 रुपीज। प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में यहां पर हम इंटरेस्ट और लोन को नहीं लिखेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट और लोन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। इंटरेस्ट और लोन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में माइनस होता है। तो यहां पर हम जितना भी प्रॉफिट है फर्म का 4,30,000 रुपीज, इसमें से हम माइनस करके क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट और लोन को यहां पर दिखा देंगे। तो प्रॉफिट हमने ले लिया 4,30,000, इंटरेस्ट और लोन माइनस कर दिया 5,000। इंटरेस्ट और लोन माइनस करने के बाद अब फर्म का जो प्रॉफिट होगा 4,25,000 रुपीज का होगा। इसको पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिवाइड कर देंगे। 2 एज कैपिटल, ए का शेयर आ जाएगा 2,12,500 और बी का भी सेम शेयर आ जाएगा 2,12,500। दोनों साइड का टोटल यहां पर इक्वल आ जाएगा। तो ये था इंटरेस्ट और लोन की कैलकुलेशन, किस तरह से हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को कैलकुलेट करना है। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता। प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन लोन को नहीं लिखा जाएगा, यानी जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है इसे डेबिट साइड में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि क्रेडिट साइड में जो भी प्रॉफिट है उसमें से माइनस करके यहां पर जितना भी अमाउंट आएगा यानी जितना भी प्रॉफिट आएगा उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को लेकर के कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट है जो कि हमें याद रखने हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज अलाउड इवन इफ विदाउट ए पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया जाएगा, पार्टनरशिप डीड के अंदर इसके बारे में लिखा है या नहीं लिखा है, या पार्टनरशिप डीड है या नहीं है, तब भी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया जाएगा। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट लोन मिलेगा 6% पर एनम मिलेगा। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा। प्रॉफिट आर शेयर इक्वली व्हेन डीड इज एब्सेंट। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली डिवाइड किया जाता है। तो ये कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट है जो हमें कंसीडर करने हैं।